हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने राजपूत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। राजपूत काल से तात्पर्य 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी का काल है। इसे हम पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं और प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत का संक्रमण काल भी कह सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न से। दिल्ली नगर की स्थापना किन शासकों ने की थी? चौहान, परमार, प्रतिहार या तोमर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तोमर। तोमर शासकों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। राजस्थान के इतिहास लेखन में सर्वाधिक योगदान किसका है? विलियम जोन्स, कर्नल टाड, यदुनाथ सरकार या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टाड। राजस्थान के इतिहास लेखन में कर्नल टाड ने उल्लेखनीय कार्य किया है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, भीम प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, मूलराज प्रथम। हरिकेली नामक नाटक का रचयिता कौन था? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, परमार नरेश भोज, चंद बरदाई या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें विसल देव के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी और इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर भी अंकित हैं। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? सूर्य, चंद्र, राम या लक्ष्मण? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण। ये लोग स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? कल्हन, बिल्हन, जयदेव या सोमदेव? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्हन। विक्रमांक देव चरित्र की रचना महाकवि बिल्हन के द्वारा की गई थी। पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कन्नौज या उज्जैन? तो सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज नगर को लेकर काफ़ी समय तक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष चला था, जिसमें अंततः प्रतिहारों ने विजय पाई थी और कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया था। इस युद्ध के साथ एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि इसी युद्ध में पहली बार दक्षिण भारत से राष्ट्रकूटों ने, किसी भी दक्षिण भारत की शक्ति ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम क्या है? गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय, ध्रुव या दंती दुर्ग? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। गढ़वाल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, चित्तौड़, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। कन्नौज गढ़वाल शासकों की राजधानी थी, जबकि चित्तौड़ सिसोदिया राजपूतों की और अजमेर चौहानों की राजधानी थी। अजमेर नगर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? अजयपाल, अनंगपाल, हमीर देव या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल। अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। खजुराहो के मंदिरों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। खजुराहो के मंदिरों पर शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्मों से संबंधित चित्र या मूर्तियां पाई गई हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 ईस्वी या 1194 ईस्वी? प्रश्न का सही उत्तर है 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जयचंद और मोहम्मद गोरी, भीम और मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जिसका सामना मोहम्मद गोरी से हुआ और उसने उसे परास्त किया? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, मूलराज या जयचंद? ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था? अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, ध्रुव या गोविंद तृतीय? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। निम्नलिखित में से किसने सोमपुरी महाविहार का निर्माण करवाया? हर्ष, देवपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुरी महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का निर्माण करवाया था। धंगदेव किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, त्रिपुरी के कलचुरी या महिष्मती के कलचुरी? तो सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेजाक भुक्ति के चंदेल। उदंतपुरी शिक्षा विहार कहाँ स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। और इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, जो कि पाल वंश के संस्थापक राजा थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? चंद-बरदाई, जयानक, नयन चंद्र सूरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयानक। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज विजय के स्थान पर यदि पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं, तो सही उत्तर होगा चंद-बरदाई। निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज। हिंदू विधि ग्रंथ दाय भाग के रचयिता कौन थे? वराह मिहिर, आर्यभट्ट, जिमूतवाहन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिमूतवाहन। बंगाल के प्रसिद्ध सेन वंश के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण सेन, सामंत सेन, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सामंत सेन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न और इसके साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अब अगले अंक से हम आपके सामने मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।